वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको हम हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र आपके लिए लाए हैं। तो इस प्रश्न पत्र के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। यह प्रश्न पत्र 2021 का प्राइवेट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र है, परंतु कोर्स वही है। प्रश्न पहला यहाँ पर प्रख्यात संतूर वादक थे, तो यह संतूर वादक यहाँ पर कुमार गंधर्व, यह ऑप्शन गलत है। अलाउद्दीन खां लिखा है। यह सितार वादक थे, यह ऑप्शन आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह सूरदास की पंक्तियां हैं। अभिमान में उपसर्ग है, तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो यह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। मुक्तखोरों के सरताज को हम मुक्तानंद जी के नाम से जान सकते हैं। कलुष भेद तम हर, खाली स्थान प्रकाश मर, तो यहाँ प्रकाश सही ऑप्शन होगा। हमें दूसरों से हमेशा मधुर संबंध रखना चाहिए या मधुर वचन बोलने चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, तो यह यमक अलंकार होगा। मन या व्यवहार का निर्माण आहार से होता है, इसलिए कहा जाता है जैसा खाओ मन वैसा बने अन्न, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, इससे क्या आशय है? इसका मतलब यह है कि अपनी देखभाल और मनपसंद स्थान सबको अच्छा लगता है। इसी प्रकार बैल को भी अपना खूंटा और निश्चित स्थान अच्छा लगता, वही उसे सुख और आनंद मिलता है। अगला प्रश्न था, राक्षस सेना के चलने पर क्या होता है? तो दिग्गज डगमगाने लगे, समुद्र उछलने लगा, पर्वत हिलने लगे, धूल उड़ने से सूर्य छिप गया, वायु स्थिर हो गई, पृथ्वी अकुला गई। अगले प्रश्न में दिगंबर, उल्लास और सम्मान यह दिए गए हैं। इनका हमको अलंकार के बारे में लिखना है, तो आप इनका अलंकार देख सकते हैं। प्रश्न द में शब्दों के समानार्थी अर्थ लिखिए। तो निसंकोच यानी बिना किसी संकोच के, जीवन यापन यानी रहन सहन, खुशामद चापलूसी, मुक्तानंद यहाँ पर दिया ही गया है मुक्तखोर, साष्टांग यानी दंडवत होता है, इहलोक यानी यही लोक या पृथ्वी जिसको हम कहते हैं। फिर अगले प्रश्न में मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाने को कहा गया है। तो आँख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, तो जैसे बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, यह हम लिख सकते हैं। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, फरार हो जाना, तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। अंधे की लाठी यानी सहारा बनना, तो इसके बारे में आप कोई भी लिख सकते हो कि आप अपने दादा के अंधे की लाठी हो। अगला प्रश्न चौथे में, बिरसा मुंडा कौन थे? उनकी चारित्रिक विशेषताएं। जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? और तुलसी ने किसके उद्धार का उल्लेख किया? ये अगले प्रश्न पर हम अगले इसमें दिखा रहे हैं आपको। चारों ओर पानी से घिरा, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो चारों ओर से पानी से घिरे को हम कहते हैं द्वीप या टापू। पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीताम्बरधारी। जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं तो उसे हम चौराहा कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य है तो उसे हम अनुकरणीय कहते हैं। अब यहाँ बिरसा मुंडा एक वीर क्रांतिकारी और मार्गदर्शक थे, जो अपनी जाति की सेवा और उसका उद्धार करना उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे अत्याचार और शोषण के प्रबल विरोधी थे, विदेशी सत्ता के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी जाति के संगठन को मजबूत बनाया और स्वाधीनता की चेतना की ज्योति जगाई।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। वे अपने श्रेष्ठ कार्यों से लोक देवता बन गए थे। इसी प्रकार जहाज का पंछी यानी अनन्य प्रेम निष्ठा का प्रतीक होता है। जहाज का पंछी जहाज को छोड़कर और उड़कर भी कहीं नहीं जाता है, वह अंततः उस जहाज पर ही लौट आता है, क्योंकि चारों तरफ गहरा समुद्र होता है। इस प्रकार सूरदास जी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण एकमात्र आधार है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न था, महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के द्वारा खग, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वैठव, जड़ तथा देवों के उद्धार का उल्लेख किया है। प्रश्न 5वें में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया, या इसी का अथवा प्रश्न है, अमृता देवी का नारा पाठ में किस तरह सार्थक हुआ। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती, इस बात को या इस कथन को आर्यभट्ट ने लोगों को इस तरह समझाया कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जाता है और वह सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है। यह केवल किंवदंती है, यथार्थ नहीं है। अमृता देवी का नारा था, सिर साँटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कट जाए और पेड़ बचा रहे तो भी इसे सस्ता सौदा समझा जाए। राजा के सैनिकों ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को भी काट डाला। इस पर वृक्ष की रक्षा हेतु सैकड़ों नर नारी वृक्ष से लिपटते गए एवं सैनिक कुल्हाड़ी चलाते रहे। इस प्रकार 362 बिश्नोई शहीद हो गए, परंतु पेड़ नहीं कटने दिया। इस प्रकार अमृता देवी का नारा सार्थक हुआ। अगले प्रश्न 6 में कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है, अथवा गिरधर कवि जी निम्नलिखित पंक्तियों में क्या उपदेश दे रहे हैं। बीती ताही विचार दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चिद्दे। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाह रहा है कि नवीनता के बिना, नए रूप के बिना संसार में उन्नति शीघ्रता से होना संभव नहीं है। नवीन रूप में प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने का एक नया जोश और नई उमंग रहती है। अथवा वाले प्रश्न को देखें तो गिरधर कविराय इन पंक्तियों में उपदेश देते हैं कि हमें बीती हुई बुरी बातों को भुलाना चाहिए और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विवेक से काम करने पर हमें कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए आगे की सोचना चाहिए। व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। इसी प्रकार से प्रश्न था गांधी जी की लंदन यात्रा के बारे में। शीर्षक झलक से उनके गुणों का परिचय। पहला परिचय है कि वे मात्र, दूसरा वे सत्यवादी थे, तीसरा वे प्रकृति प्रेमी थे, चौथा वे सहनशील व्यक्ति थे और पांचवा आदर्शवादी व्यक्ति थे। इसी प्रकार से अथवा वाले प्रश्न में पूछा गया है, अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे। तो यह विचार थे, अहिंसा मानव का परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः, सक्षम होते हुए भी किसी की सेवा न करना हिंसा है, मन कर्म वचन और से किसी को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है, बच्चों को मारना पीटना डांटना उनके अनुसार हिंसा थी, क्रोध करना भी सूक्ष्म हिंसा है। इसी प्रकार से प्रश्न 11 8वें में प्रधान अध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी मित्र को बधाई संदेश या देना है। इसके अलावा आप निबंध, अपठित गद्यांश भी तैयार कर लें। और इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें।